अरे तो चलिए, कल हम लोगों ने देखा था एनसीईआरटी का सोल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट का 3 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें हम लोग लगाए जो होंगे कुछ लोग, ठीक है ना। तो चलिए, इसको सिंपल क्वेश्चन है, राधा जी कराएगी 15 मीटर लंबे, चलो ध्यान से सुनो, 15 मीटर लंबे एवं इतना अनुप्रस्थ काट वाले तार से 15 मीटर लंबा कोई तार है, समथिंग ऐसा कोई तार है जिसकी लंबाई है 15 मीटर। ये तार है हमारा, इसकी लंबाई है कितनी? 15 मीटर। 15 मीटर लंबा तार है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारा समझते हैं आप लोग, ये जो एरिया होता है इसकी मोटाई एक तरीके से, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये दिया हुआ है कितना? 6 × 10⁻⁷। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 × 10⁻⁷ क्या मीटर का स्क्वायर कराएगी। और इसका प्रतिरोध कितना पाया गया? 5 ओम पाया गया। प्रतिरोध कितना है भाई? 5 ओम है। लंबाई कितनी है? एक बात तो 15 मीटर है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या कर रहा है कि प्रतिरोधक के कराई प्रायोगिक ताप पर तार की पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? प्रतिरोधकता क्या होगी माने क्या पूछ रहा है आपसे? रो की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? रो की वैल्यू। और रो बराबर क्या होता है हमारा? R/A क्या L। तो रो इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है? 5 ओम है इनटू क्षेत्रफल एरिया कितना है? 6 × 10⁻⁷ है अपॉन लेंथ कितनी है? 15 मीटर। 5 × 15 3 दूना या जाएगा 2 × 10⁻⁷। इतना क्या? इसका मात्रा बताओ, इसका मात्रा बताओ। हाँ ये का जल्दी रो का मात्रा बता दो कि मतलब ओम मीटर इनवर्स माइनस नहीं पड़ रहा है, इसको ओम मीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो समझ गए, सीधा फार्मूले पे एकदम सरल सवाल था, मुझे लगा देना। इसको जानते भी आना है। रो इक्वल टू अरे भाई ये सवाल अक्सर आते रहते हैं, ठीक। जल्दी लगाओ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिल्वर के किसी तार का 27.5 चलो सुनो ध्यान से, तो बोलो नहीं। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री पर प्रतिरोध 2.1 ओम है, ठीक। माने 27.5 डिग्री का प्रतिरोध दिया है। फिर कह रहा है 100 डिग्री पर इतना है। तो सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक बताओ। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक वाला सवाल जो है ना, ये सीधे फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसको करते रहिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि सिल्वर के किसी तार का प्रतिरोध, तार का ताप पहले दिया हुआ है T1, चलो मान लेते हैं T1 इज इक्वल टू दिया है 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर प्रतिरोध का मान दिया हुआ है R1 का मान, या इसको मान लो R0 मान लो, ठीक है। कितना? 2.1 ओम, ठीक है। अब फिर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ करके T2 हो गया। टेम्परेचर बढ़ करके क्या हो गया? T2 हो गया। T2 हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया? तो आपसे पूछ रहा है कि तो कह रहा है कि बताओ R का मान हो गया कितना, बाद में प्रतिरोध बढ़ करके कितना हो गया? 2.7 ओम हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान बताओ। अल्फा का मान आपसे पूछ रहा है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है? अल्फा। अल्फा का फार्मूला को सीधा लिखवाया गया है और उसका साथ क्वेश्चन भी करवाया गया है बीच में। बताओ अल्फा का फार्मूला क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू R2 हम करवा गया है। चलो इसको मान लो R1, इसको मान लो क्या? R2 माइनस R1 अपान क्या? हाँ T2 माइनस T1, ठीक है ना। T2 और इधर क्या है? T1। समझ आया? ये आपको डायरेक्ट लिखवाए गए हैं। आप इस पे
ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, ठीक है ना। क्या हो गया, नहीं लिखा गया क्या? हाँ देखो जी, देखो ठीक ठीक, इसको चाहो तो ब्रैकेट ओपन करके R1 T2 माइनस R2 R1 T1 कर दो, है ना। R1 T2 माइनस क्या R1 T1, उसमें क्या लिखा है? R1 T2 माइनस R2 T1। चलो चेक करते हैं, पहले हर को बताएं। अल्फा की वैल्यू यहां से निकालो, R2 माइनस R1 2.7 माइनस 2.1 माइनस 2.1, ठीक है। अपान क्या, R1 की वैल्यू यहाँ पे है 2.1 ब्रैकेट में लिखो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो 100 माइनस क्या 27.5, 100 में 27.5 घटाओ कितना आएगा ये 71.5, कितना आएगा बताओ यार, इसको घटाओ तो अल्फा की वैल्यू आएगी 7 में से 0.6, इसको घटाओगे 0.6 आएगा, 100 में से 27.5 घटाओ कितना आएगा, घटाना नहीं है आपको, 72.5 अपॉन 2.1 इंटू 72.5, एक पॉइंट काट दो, ठीक है ना। तो अल्फा इक्वल टू मिलेगा 3 पॉइंट कट गया है, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, तो 2 बटा दशमलव काटो, ऊपर 0 बढ़ा दो, बढ़ा दें दशमलव काट दो, तो 7 इंटू कितना 7 टू 5, सही है ना। 5 चौके 20, 5 एक का 5, उसके बाद 5 चौके 20, 5 पंचे 25, देखो मस्त हो गया। 7 इंटू 100 मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई, इसको भागो करो, इसका भाग करो 4 बटे 7 2 35, 7 चौके 28, 31, 7 7 3 10, इसका डिवीजन करो, देखो कितना आ रहा है वैल्यू, डिवीजन करो इसका, क्या कहते जी, भाग करो, आंसर बताओ कितना आएगा, 4 बटे 1015, 0.003 है ना। ये क्या होगा प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, इसका अल्फा का मात्रक, आंसर कितना आ रहा है यही। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का है नाइक्रोम का एक तापन अवयव है, नाइक्रोम जानते हैं, नाइक्रोम जानते हैं सर जी। एक तापन अवयव नाइक्रोम क्या होता है, इसमें धातु होती है जो क्या करती है हमको उष्मा देती है अत्यधिक मात्रा में, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। तो नाइक्रोम का तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। एक नाइक्रोम का तार है, कितने वोल्ट से जुड़ा है, 230 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, कितने वोल्ट से जुड़ा है, नाइक्रोम का एक तार है 230 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, कराएगी और इसमें 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा लेता है। माने शुरू में जब धारा बहती है, शुरू में धारा बहती है तो कितना 3.2
2 एम्पियर। अब वहां से मार कर बस हमें मारा 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा बहती है। पहली धारा कितने की बह रही है? 3.2 एम्पियर की। फिर क्या हो रहा है? कुछ सेकंड बाद या धारा घट करके कितनी हो जा रही है? 2.8 एम्पियर हो जा रही है। और यार ये भी ध्यान रखो, I2 बराबर 2 क्या हो जा रहा है? हुआ क्या? हुआ क्या? ये ऐसा क्यों हुआ होगा? ये ऐसा क्यों हुआ होगा बताएगा? बताओ भाई, वोल्टेज कितना लगाया है? शुरू में धारा नाइट्रो में इतनी तेजी से गई, कितनी तेजी से? 3.2 एम्पियर से। फिर बाद में धारा घट करके कितनी हो गई? 2.8 हो गई। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? जैसे आप हीटर चलाते हैं, हीटर में क्या लगा होता है? नाइट्रोम लगा होता है। क्या लगा होता है? जब आप स्विच को ऑन करते हैं, आप देखेंगे आपका जो बिजली करंट लाइट होती है बहुत खराब खींच लेता है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। इस दौरान क्या होता है? मतलब धारा का मान हीटर में क्या हुआ होगा? थोड़ा कम हुआ होगा। ऐसा हुआ क्यों कि स्टार्टिंग धारा खूब ले रहा था, फिर बाद में धारा कम कर दिया? ऐसा टाइप किया तो बताएगा? अब दिमाग नहीं लगाओगे, दिमाग चलाओ, आंसर बता लोगे। अरे भाई, जब इतनी धारा बही होगी तो क्या हुआ होगा? गर्म हुआ होगा। क्या हुआ होगा? जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? और जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। समझ में आया? इसका मतलब जब ये वोल्टेज आपने लगाया, इतनी धारा बही, टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो धारा का मान घट गया। घट कर कितना हो गया? 2.8 हो गया। अब क्या हो रहा है? यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसका ताप? कमरे का ताप बोले तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कमरे का ताप घर में 27 होता भी है। कमरे का ताप समझते हो? इस टेम्परेचर पर न तो आपको ठंडी महसूस होगी, न तो आपको गर्मी महसूस होगी। अर्थात यह एक नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर इसको बोलते हैं। ठीक? तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा? यानी वो किसका मान पूछ रहा है आपसे? T2 का मान पूछ रहा है। किसका मान? बाद में ताप पूछ रहा है, जबकि अल्फा का मान दिया हुआ है। ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध ताप गुणांक का मान, प्रतिरोध ताप गुणांक का मान माने अल्फा का मान दिया हुआ कितना? 1.7 into 10 to the power -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में? ये कितनी वैल्यू दी? अब बताओ, सवाल आप नहीं लगा पाओगे? बोलो, अल्फा का फार्मूला क्या होता है? अल्फा का फार्मूला क्या होता है? R2 माइनस R1 अपान क्या? R1 क्या? T2 माइनस T1। सेटिंग बनाए रहो इसको दिमाग में, ठीक है ना? अब क्या करोगे? आपको निकालना क्या है? T2 का मान निकालना। किसका मान? T2। और T2 का मान निकालने के लिए आपको R1 R2 की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान दो, T2 का मान निकालने के लिए R1 R2 की जरूरत पड़ेगी, अल्फा की जरूरत पड़ेगी। अल्फा दिया है, R1 R2 कहां से निकालोगे? यहाँ से निकालोगे। जो दो धारा दिया है इसी से निकालोगे। चलो निकालते हैं। ध्यान दो, हम लोग जानते हैं ओम के नियम से I बराबर क्या होता है? V अपान R होता है। समझ आ रहा है क्या? R निकालोगे क्या होता है? V अपान, ये सही है ना? ये फार्मूला होता है। I इक्वल टू V अपान I का यूज कर लो, पहले वाले के लिए यूज करो। ध्यान दो, R1 इक्वल टू V, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज सप्लाई तो ही रहेगी। ठीक? तो V अपान कितना? I1 का मतलब क्या है? चलो इधर रखो, 230 बटे कितना? 3.2। दशमलव काटो, ऊपर 0 बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 2300 बटे का 32। काट दो, 4 से करेगा? 4 अच्छा 32, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 4 पंचे कट गया ना? R1 इक्वल टू आया हमारा 575 बटे का, भाग दे दो, 8 सते 56, 1 बचा, 8 एक का 8, कितना बचा? 7 भाई 64। सही है ना? 71.8 ओम आया पहले का प्रतिरोध। माने जब शुरू में
ये लगा तो उस समय प्रतिरोध इतना था। अब जब ताप बढ़ा होगा, धारा बढ़ी हो, समय बीता होगा, यानी हीटर हीट हुआ होगा, नाइट्रोम हीट हुआ होगा, गर्म हुआ होगा। जब गर्म हुआ होगा तो उसका प्रतिरोध क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। अब देखो जब अब निकालोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसे ही R2 निकालो, R2 निकालोगे क्या मिलेगा, 230 बटा कितना, 230 बटा क्या, 2.8, दशमलव काटो, ऊपर जीरो बढ़ाओ, 2300 अपान कितना 28, फिर 4 से काटो, 4 सते और ऊपर कितना आया था 575, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 4 पंचे 30, ठीक है, भाग कर दोगे। R2 बराबर आएगा 575 बटा क्या, 7 8 56, 1 बचा 7 1 का 7, कहाँ हो जाएगा 7 8 56, 1 बचा ना, हाँ सर 7 2 14, सही है ना यार, नहीं सही, इतना ओम आ गया। ठीक है, अब आप खुद ही देखो, पहले प्रतिरोध इतना था, बाद में जब गर्म हुआ तो प्रतिरोध बढ़ करके इतना हो गया। इसका मतलब जो कोई बॉडी गर्म होती है तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब प्रतिरोध बढ़ा होगा तो धारा क्या होगी, घटी होगी। सिंपल सी बात है। हाँ क्या भैया 7 8 56 82 आया सर, 1 बचा 7 दूनी 82.1, चलो अब ठीक है ना। अब इसको वैल्यू को R1 मिल गया, R2 मिल गया, दोनों वैल्यू, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, सब मटेरियल मिल गए हैं। निकालना क्या है, T2 को निकालना है, ठीक है ना। T1 का मान भी दिया हुआ है, तो चलो निकालो। पहले एक काम करते हैं, T2 माइनस T1 को इधर भेज लेते हैं, अल्फा को भेज देते हैं नीचे। देखो कैसे हल होगा, T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 अपान क्या, अल्फा इंटू R1। पता इतना सही है। मैं T2 माइनस T1 को यहाँ भेज दिया हूँ, अल्फा को ठीक। अब क्या करना है भाई, T1 का मान दिया हुआ है तो T1 को भेजोगे इधर, अब इसको बाद में रखते हैं। T1 का मान कितना 27 है, तो T2 माइनस का, पहले इसको हल कर लेंगे, इसके बाद में 27 को भेजेंगे, जुड़ जाएगा। ठीक, तो R2 माइनस R1, R2 कहाँ आया 82.1 माइनस का 71, इसको घटाओ कितना आएगा, इसको घटाओ। अल्फा का वैल्यू कितना है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, ये अल्फा की वैल्यू होगी, R1 की वैल्यू रखो 71.8 समझा, 71.8 का क्या होगा, कट जाए, बुढ़ा हो जी, घटाना ना देखा तुमने, घटाना कटे तो हम बोल 10.3। अब बताओ T2 माइनस 27 बराबर क्या, 10.3, 10.3 आना इसको घटाने पर अपान। अब ध्यान दो, इसका गुणा करो, 17 8 122.06 हाँ तो मैं बताइए भाई सर जी 105 अगर लास्ट में 6 हो तो उसका अलग दीजिए 122.06 इनटू कितना 10 टू द पावर -4। अब हल करो इसको और सिंपलीफाई करो, तक आते -4 कहाँ भेज दो, ऊपर भेज दो। और यहाँ 1 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, समझा। तो हल करो, दशमलव काट दूं, 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद है और यहाँ 1 अंक के बाद है, एक एक्स्ट्रा है, जब एक्स्ट्रा नीचे है तो 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। 1 0 3 0 बटे 1 2 2 0 6 और इनटू कितना 10 पावर +4,
समझ में आया? अब क्या करोगे कि 12,000 है 10,000 है, 1200 रुपये। एक काम करो इससे 2 जीरो ले लो, 1 0 3 0 डबल 0। अब बोले तो खाते 2 कर दो, 2 जीरो से ले लो, इसका 2 कम हो जाएगा ना, एक इसका भाग हो जाएगा, इसका भाग करो कितना आएगा? हाँ इसका भाग करना कितना आएगा? आगे T2 माइनस 27 बराबर का 8.438 8.334 आया 438 अच्छा 8.43 चलो देखो इधर 8.43 आया इनटू 10 टू द पावर का है 2। अब इसको 10 अब इसको 100 इसको दे दो, जब 100 इसको दोगे तो कितना हो जाएगा? ये दशमलव हट जाएगा 843 हो जाएगा कि नहीं? बोलो यार। तो T2 को करो 843 धन 227, अब दोनों को जोड़ दो 7 10 लगाए 3 10 4 3 7 4 डिग्री सेंटीग्रेड T2 का मान आएगा। बाद वाला जो ताप होगा यानी कि 27 डिग्री से बढ़ करके कितना डिग्री हो गया था वो? 800। अरे भाई हीटर चल रहा था ना, नाइट्रोन का ताप गर्म हुआ होगा, टेम्परेचर इतना बढ़ा तब जाकर के प्रतिरोध का मान कितना बढ़ा था, इतना बढ़ा था, और धारा का मान इतना घटा हुआ था, कितना 3.2 से 2.8। अब बताओ ये सवाल कुछ समझ में आया? पॉइंट मेरा क्या वो कहा था नहीं 12.2 पॉइंट में बैठते 12.2 कहा था हाँ तक पॉइंट में पॉइंट को नहीं कह रहे चलो देखो नहीं कह रहे फिर से समझो सवाल को, फिर से समझो। यहाँ पे v का मान दिया था, देखो यही से मैं सवाल को पैटर्न से निकाला। यहाँ दिया था, सुनो सब लोग, मान लीजिए हीटर है, ये क्या है? हीटर देखे हो? नहीं देखे हो? ऐसे बना होता है ना स्प्रिंग, स्प्रिंग लगी होती है। अब पता है जब इसको क्या किया गया, वोल्टेज लगाया गया, कितना वोल्टेज? 230 वोल्ट। जब 230 वोल्ट लगाया, शुरू में धारा इसमें गई कई एम्पियर की? 3.2 एम्पियर की। जब शुरू में धारा इतने एम्पियर गई, फिर बाद में ये गर्म हुआ होगा। क्या हुआ होगा? गर्म हुआ होगा, प्रतिरोध बढ़ा होगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा, इसीलिए जब गर्म हुआ है तो धारा का मान घट गया। फिर पहले शुरू में जो ताप था 27 डिग्री था, माने जो हीटर रखा गया था कमरे में रखा गया था वो 27 डिग्री पर था। माने अभी ठंडा था हीटर, 27 डिग्री था, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे था। ठीक, अब T2 का मान पूछ रहा है, माने कहा कि अगर धारा का मान इतना से घट करके इतना हो गया तो बताओ कितना ताप बढ़ा होगा। ठीक, तो कितना ताप बढ़ा होगा इसको कैसे कंफर्मेट करेंगे? तो अल्फा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्योंकि प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है तो समझ जाना, फार्मूला यही अप्लाई करना है। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू इतना होता है। हमको निकालना किसका मान है भाई? T2 का, क्योंकि अल्फा भी दिया हुआ है ना। तो T2 निकालना, इस पूरे को ढक्कन को बाहर निकाल, चूंकि हमें क्या है इसको बाहर नहीं ला सकते हैं क्या? नहीं, तो पूरा T2 माइनस T1 को हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक, और बराबर अल्फा को नीचे भेज देते हैं। ठीक, अब क्या होगा? T2 माइनस T1 की वैल्यू दी हुई है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। R2 माइनस R1 कहाँ से आएगा भाई? R इक्वल टू V अपॉन I से, है ना। यहाँ ओम का नियम अप्लाई करोगे, कभी भी समझ लो धारा दिया है वोल्टेज दिया है तो समझ लेना प्रतिरोध वहां से निकलेगा ही। धारा दिया है वोल्टेज दिया है तो समझ जाओ प्रतिरोध वहां से निकलेगा ही निकलेगा। ठीक, ये हो गया हमारा R1 R2 निकाल लिए यहाँ से, ले आकर के यहाँ सबमिट कर दिए। ठीक, अब ये क्या करना है? हल करना है। हल करने में बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना दिमाग रखना है कि ये हल करने के बाद ही 27 को उस तरफ भेजना है। ठीक, क्योंकि ऐसे भेज दो जब फंस जाओगे, बिना मतलब का हल करोगे परेशान होगे। पहले इसको पूरा हल कर लो आराम से, फिर 27 को भेज दोगे जुड़ जाएगा। ठीक, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, पूरा आपको हल किया, हल करने के बाद फिर 27 को क्या किया है तो भेज दिया 870 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया हमारा टेम्परेचर। ठीक, वो हम जानते बिना
सब्जी है सही कब पे ए पर पहुंचा तो यह दो भागों में क्या हुआ, बट गया। और जब दो भागों में बटेगा तो बताओ क्या होगा, I1 I2 में बढ़ जाएगा। तो चलो मान लेते हैं इधर हमारी धारा निकल गई I1, इधर निकाल देते हैं। ध्यान दो, यहाँ I आया है, I में से I1 इधर चला गया, I माइनस I1 इधर जाएगा। पीछे वाली कहानी को लोग समझ पा रहे होंगे कि खौफ का प्रथम नियम है ये, ठीक है ना? नहीं होगा I माइनस नहीं समझे? पूरी धारा जैसे आ रही थी, पूरी धारा जैसे आ रही थी, उसमें से I1 किधर चली गई, तो बची धारा कितनी होगी भाई? I में से I1 ही तो बचेगा, वो इधर निकल जाएगी। समझ गए? ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये जब I1 यहाँ पहुंचेगा, अब ये जब I1 यहाँ पहुंचेगा, अब जब ये I1 यहाँ पहुंचेगा तो क्या होगा, क्या होगा? फिर दो भागों में क्या होगा, बट जाएगा। अब ध्यान दो, जब यहाँ बटेगा I1, इधर कुछ धारा जाएगी, कुछ धारा, तो चलो मान लेते हैं इधर कितनी धारा गई, इधर क्या मान लें, I3 मान लें, I2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? और मन कहता आप I3 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ पे I2 निकल गई। कितनी निकल गई? I2 किसमें से गई है? I1 में से। बची हुई धारा कितनी होगी, पढ़ लोगे? I1 माइनस I2 इधर निकलेगी, I2 इधर आ रहा है, I1 माइनस I2 इधर आ रहा है। अब बताओ क्या होगा? ये धारा ऐसे जाएगी, कौन कौन? ये धारा आएगी, ये धारा कितनी आ रही भाई? I2 आ रही है, और इधर कितनी आ रही है? I माइनस I1। ध्यान दो, इधर से आया ये, इधर से आया ये, दोनों मिल गए और किधर से निकल गए, इधर निकल गए। समझ आया? तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, इसका मतलब I माइनस I1 और प्लस कितना I2, इसमें जाने वाली धारा I माइनस I1 प्लस I2 होगा हमारा। अब इसको भेजो किधर, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, पूरी धारा कितनी होनी चाहिए? I होनी चाहिए। इन दोनों को लाओ, आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग, इसका मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जोड़ो, देखो क्या आता है, I1 माइनस I2 ये हो गया, प्लस इसको जोड़ो I माइनस I1 प्लस I2, I1 से I1 कट गया, I2 से क्या बचा भाई? इसका मतलब है इन दोनों धाराओं का योग क्या प्राप्त हो रहा है? I, और वही हमारी धारा तो है। जाने वाली धारा बराबर आने वाली, कई लूप बनेंगे इसमें, 3 लूप बनेंगे। पहला लूप यहाँ बना लो, ऐसे बना दूं ना? लूप नंबर 1 इसमें कैसे बना दें? ऐसे कि ऐसे? ऐसे 2 लाइन में देखो, इधर इधर, समझ ना? बाकी ऐसे बना दो, गलत नहीं होगा, वो चिंता ना किया करो, वो चिन्ह में बदल जाता है ना? माइनस प्लस उल्टा उल्टा लगने लगता है, अपने आप से हो जाता है। यहाँ क्या करोगे, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है इसे धारा बह रही है ना? इसमें ऐसे बढ़ा दो, नंबर 3। तो अब 3 लूप, 3 समीकरण, 3 वैल्यू, I1 I2 I3 नहीं, I1 I2, I भी है, I1 भी है और I2, सब में धारा का मान बताना है। इसमें धारा का मान, 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 इसमें धारा का मान। प्रत्येक शाखा में धारा का मान पूछ रहा है आपसे, और जब प्रत्येक शाखा में धारा का मान पूछेगा, पहले आप I1 I2 का मान निकालोगे। किसका किसका? I का, I1 का और I2 का। अब मान लो कि आपको यहाँ धारा बताना है, ये सुनो जी, अब मान लो यहाँ धारा बताना है, कैसे बताओगे? I लोगे और I1 लोगे, दोनों को घटा दोगे, यहाँ पे जो आएगा वो धारा का मान यहाँ के लिए होगा। यहाँ तो केवल I1 जा रहा है, इसमें I1 से आंसर लिख दोगे। यहाँ केवल I2 जा रहा है, इसमें केवल I2 वाला लिख दोगे। यहाँ पे I1 माइनस I2 को घटाने पर जो आएगा वो धारा जा रही होगी। यहाँ पर इसको ये करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से पूरी धारा हम लोग निकाल पाएंगे। इसको घर पे सब लोग करना, ठीक, इसको घर पे सब लोग करना अच्छे से। हाँ, घर पे।